ये लास्ट हमने किया था, कुछ हो गया था घर पे? प्लस माइनस डिवाइड जो भी करना है हो गया था, या कुछ पूछना है? चलिए आगे। चलो, अब देखो, अब इतना काम होने के बाद हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेटर है, जैसे ये आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर। क्लियर? तो देखो, इनको हम यूज करते हैं किसकी हेल्प से? टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, देखो, तो सिंपल ये काम करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर को बेसिकली ज्यादातर हम कहाँ पे यूज कर लेते हैं, बट अब यूज होता नहीं है। क्लियर? हम यूज करने जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आप तभी कॉल करना जब आपके पास 100% कंफर्मेशन है कि आपका लॉजिकल पार्ट सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा या सिंगल लाइन में फिनिश हो जाएगा, तभी यूज करना टर्नरी ऑपरेटर। अगर आपको ऐसा लगता है कि टर्नरी ऑपरेटर को मैं यूज तो कर रहा हूं, बट मेरा लॉजिकल पार्ट एक से ज्यादा लाइन में आएगा, तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो टर्नरी की जगह आ जाएगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट इफ और एल्स। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? ठीक है, तो कैसे टर्नरी लगाना है देखो जरा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमारे पास टर्नरी में दो है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रिटर्न करता है मुझे ट्रू स्टेटमेंट, कॉलन रिटर्न करता है मुझे फॉल्स स्टेटमेंट। और फॉल्स बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू देता है? 0। और ट्रू वैल्यू देता है 1। सही है तो क्वेश्चन मार्क पे जा, गलत है तो एल्स पे जा। ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में जितने भी ऑनलाइन के अंदर हो, अपने नाम के साथ कल से अपनी आईडी साथ मेंशन करना। ठीक है, ओके सर। इतना क्लियर? अब सही और गलत कॉन्सेप्ट चलाने के लिए मोस्टली इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम सिंगल यूजर के ऊपर। जैसे लॉगिन, जिसका नाम उसी का पासवर्ड। ओटीपी, भाई 4 डिजिट का जिसका मोबाइल नंबर डाला है, ओटीपी उसी के फोन में आएगा। मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन, भाई जब मोबाइल ऐप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंटर योर मोबाइल नंबर, देन 4 डिजिट ओटीपी आपके पास आ जाता है। क्लियर यहाँ तक? एटीएम का डेमो हो गया आपके पास, भाई एटीएम मशीन में जिसका कार्ड है उसी के 4 पिन नंबर डालोगे। क्लियर? जहां पे सिंगल यूजर की इंफॉर्मेशन कॉल करी जा रही है या उससे रिलेटेड डाटा आप लोग कॉल कर रहे हो, यूज टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर को अपडेट करा गया है किसके साथ? इफ और एल्स के साथ, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इतना क्लियर है यहां तक? चलो, अब हमने क्या किया, सिंपल यहां पे गए, एक वेरिएबल लिया इंट नाम, यूजर से एंटर कराते हैं, एंटर द बस नंबर। तो नम इक्वल्स टू दिस, कंडीशन लगा दी हमने, यहाँ पे लिया एक स्ट्रिंग मैसेज, एक लिया वेरिएबल। क्लियर? टर्नरी ऑपरेटर के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अपनी कंडीशन वो खुद बना सके। क्लियर? अगर टर्नरी ऑपरेटर के अंदर कोई भी लॉजिकल पार्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो थर्ड पार्टी कोई ना कोई एक्सटर्नल वेरिएबल आपके पास होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करना, आओ ब्रैकेट अपने, इसमें लिखो
num डबल इक्वल्स टू 12। क्लियर? यानी कि हमारे पास आ गया डबल इक्वल्स टू, इसे कहते हैं इक्वल टू। इक्वल टू का काम क्या होता है? कंपेयर द वैल्यू, वैल्यू को कंपेयर करेगा और फाइंड द मैचिंग रिकॉर्ड। बोलो बोलो। अरे लिखता रहे तो देख लेना, ठीक है? ठीक है। इक्वल टू क्या करेगा? कंपेयर द वैल्यू एंड फाइंड द मैचिंग रिकॉर्ड। नॉन मैचिंग पे मैं काम नहीं करता हूं। क्लियर? डबल इक्वल्स टू का मतलब समझ आ गया? एग्जैक्ट जिसका नाम है उसी का पासवर्ड भी होना चाहिए। गलती से अगर आप लोगों ने सिंगल इक्वल टू लगा दिया, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोर द इंफॉर्मेशन या स्टोर द वैल्यू। क्लियर है? याद है? सिंगल इक्वल टू का मतलब स्टोर द इंफॉर्मेशन, डबल इक्वल्स टू का मतलब कंपेयर करना। क्लियर? अगर नम में 12 ही आता है, क्वेश्चन मार्क, अगर नम के अंदर 12 आता है तो मैं क्या डिस्प्ले करूं? यहां डाल दिया वेलकम टू माय पेज, मैं जो भी मैसेज देना चाहते हैं। क्लियर है यहां तक? अगर नम के अंदर 12 नहीं आता, 12 के अलावा कोई और रिकॉर्ड आता है तो यूज कॉलन इतना। क्लियर? ठीक है। और यहां कर दिया डिस्प्ले, जैसे मैं लिखा डिस्प्ले कर दिया मैसेज। रन करते हैं प्रोजेक्ट को एक बार। ठीक है। चाहे वो नेगेटिव वैल्यू क्यों ना हो। ये जो कॉलम आ रहा है ये हेल्पर का किसको कर रहे थे? क्लियर? सही है तो ये, गलत है तो ये। क्लियर ऑनलाइन में? या किसी को कुछ पूछना है? चलिए ऑफलाइन में। क्लियर? या तो इसको इस तरीके से लिख लेना, कॉन्सेप्ट वही बता रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं ऑपरेटर के साथ। देखो, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं तो हमें कंफ्यूजन होती है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैसेज इक्वल्स टू नम इक्वल्स टू 12, मैसेज के अंदर भी 12 आ जाए और नम के अंदर भी 12 आ जाए। तो चेक करते हैं एक बार। 11, एंटर द वैलिड वैल्यू, फिर दिया 12। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं है कि इसका मतलब ऐसे यही होता है कि मैसेज इक्वल्स टू नम इक्वल्स टू 12, भाई दोनों के अंदर 12 वैल्यू को मैं स्टोर कर रहा हूं। बट उस केस में बीच में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। तो चेक द कंडीशन। क्लियर? अगर गलती से ब्रैकेट लगाना भूल भी गए हो तब भी आपका लॉजिकल पार्ट कॉल कर देगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में यहां तक? यस सर। उसके बाद चलें आगे। ये हो गया हमारे पास ग्रेटर देन। ठीक है। अब ग्रेटर देन का काम क्या है? भाई जो भी वैल्यू आप इसमें कॉल करोगे वो 12 से हाईएस्ट यानी कि 13 से स्टार्ट होनी चाहिए, बट 12 नहीं होना चाहिए। 12 डाला, एंटर द वैलिड वैल्यू, 13 डाला दिस, या फिर इसके अलावा कोई भी वैल्यू जा रही हो। 13 भी इंक्लूड है,
12 से 1 प्लस। ग्रेटर देन का मतलब है 12 को छोड़ के उससे हाईएस्ट हो। क्लियर है ऑनलाइन में? हाँ, अगर हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब या तो 12 या फिर 12 से हाईएस्ट, तो यहाँ पे लगा देना दिस। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 12 भी काउंट करूंगा और 12 से हाईएस्ट वैल्यू भी काउंट करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कंपनी में आपने डाल दिया कि आज उन एम्प्लॉय की डिटेल दिखाओ जिनकी सेल 50,000 या 50,000 से ज्यादा हुई है, तो उस केस में इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर है? क्लियर ऑनलाइन में? अब हमने क्या कर दिया, कंपनी में आ गया, वो उन यूजर की रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिसकी सेल आज 50,000 से कम हुई है। क्लियर? तो उसके लिए ग्रेटर देन की जगह आ गया लेस देन। तो लेस देन कर दिया हमने, जैसे 12, तो 12 में काउंट कहां तक करेगा? 11 तक। नेगेटिव इंक्लूड दिस, 12 दिया, दिस यहाँ दिया 15, वेलकम। क्लियर है यहाँ तक? साथ में 12 भी काउंट करना है। ये हो गया लेस देन इक्वल टू 12 और 12 से स्मॉलेस्ट। क्लियर? ठीक है, या तो 12 या 12 से कम। ग्रेटर वाले में हो सकता है 12 भी इक्वल हो जाए या 12 भी हो, लेकिन लेस वाले में नहीं, गड़बड़ी कर दी मैंने, नहीं उसमें भी ये मैंने ऑपरेटर गलत लगा रखा है। ये लगाओ यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है, इसीलिए गलत दिख रहा होगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, ऑपरेटर गलत लगा हुआ है। क्लियर? जैसे मैं लगा दूं इतना, अब इसके अंदर 11 काउंट नहीं करेगा। देखो 11 दिया दिस, जैसे ही मैं 12 डालता हूं, एंटर द वैलिड, 12 को भी काउंट करना चाहता हूं तो यूज लेस देन इक्वल टू 12 या 12 से स्मॉलेस्ट वैल्यू। ग्रेटर देन वाला तो उसमें भी अगर हमने ग्रेटर देन 13 होगा तो वो 13 को भी करेगा और उससे बड़ी इंक्लूड करेगा। इक्वल टू होगा तो वो भी काउंट होगा और उसके अबव भी। इक्वल टू नहीं है, या तो +1 या -1, डिपेंड ऑपरेटर पे। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। उसके बाद हमने लगा दिया से कहते हैं नॉट इक्वल टू, वैल्यू 12 को छोड़ के कुछ भी हो, बस 12 नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्या गप्पे मार रहे हो? हाँ, वो बात करने नहीं बैठा हूं मैं अभी, ठीक है। हाँ, यहाँ दिया दिस, 12 को छोड़ के कम हो या फिर ज्यादा हो, बस 12 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है नॉट का साइन। क्लियर? इतना क्लियर या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है? ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे गए और यहाँ पे यूज करते हैं ग्रेटर एंड लेस देन, दोनों ऑपरेटर एक साथ, जैसे मार्कशीट बनती है हमारे पास। क्लियर? तो हमने क्या किया, देखो, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 33 अगर मिलता है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करें, वेलकम टू माय पेज, यहाँ दे दिया ग्रेड सी। क्लियर? यहाँ तक तो प्रिंट हो जाएगा, बट इसके अंदर क्या 98 100 भी जाएगा, तो हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज करा
कौन सा ऑपरेटर लगा दिया? लॉजिकल। लॉजिकल में क्या है? एंड और नॉट। तो यहां पे लगाया और वैल्यू या तो इससे ऊपर चली जाए या तो वैल्यू, क्लियर, 33 से स्टार्ट हो 40 पे जाके एंड हो जाए। और का मतलब क्या होता है भाई? और का मतलब होता है एनी वन ऑब्लिक बोथ आर ट्रू। क्लियर यहां तक? या तो एक या तो दोनों। तो अब हम यहाँ डालते हैं 36, ग्रेटर मिल रहा है। यहाँ पे दिया हमने 56, ग्रेटर मिल रहा है। या फिर दिया हमने 5, लेस देन मिल रहा है। कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है भाई। इसने क्या कर दिया? 33 या 33 से ऊपर की वैल्यू, इसने कर दिया 40 या 40 से लोएस्ट वैल्यू। कॉन्सेप्ट तो ट्रू ही है। यहाँ पे हमने क्या कॉल करा इसकी जगह? एंड। क्लियर? और एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है? बोथ आर ट्रू। जब ये इन दोनों के बीच की रेंज होगी तभी डाटा डिस्प्ले होगा। जैसे 30 एंटर वैलिड नंबर, 41 एंटर वैलिड नंबर, 33 से स्टार्ट हुआ और इसके बिटवीन यानी कि बीच का डाटा। क्लियर? तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है? बोथ आर ट्रू। क्लियर यहां तक? चलें आगे या कुछ पूछना है? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? और वाले में था कि या तो ये करनी भाई बताता हूँ, इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? अब उसके बाद लगा दिया हमने और ऑपरेटर। और का मतलब क्या है? एनी वन इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है? तो जैसे उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी ये इंटीजर है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। अब इंट की जगह ले लिया मैंने करेक्टर। यहाँ पे आ गया करेक्टर। करेक्टर किस में होता है? सिंगल कोड में। डबल इक्वल्स टू ए, यहाँ लगा दिया, और डबल इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। ये सारे क्या हो गए हमारे? नॉर्मल हो गए। बाकी नॉट अ वॉवल। क्लियर? इनमें से कोई एक डालते हैं। क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना है? तो ये है और ऑपरेटर। या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इनमें से कोई भी एक मैच हो जाए। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर? इतना क्लियर या कुछ पूछना है? बोलो। ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड और नॉट। क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना है किसी को?
चलो चलते हैं, क्लियर है, ऑनलाइन में आगे क्लियर है यहाँ तक? चलो इतना करने के बाद इनको हटाते हैं। हमारे पास इसमें मिल जाते हैं इसके बाद अभी, जहाँ पे लॉजिकल पार्ट इंप्लीमेंट नहीं करना मुझे, तो यूनरी ऑपरेटर, जिसके अंदर आ गया प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दिया नम इक्वल्स टू 5। क्लियर? तो सिंपल सा है, अगर आप इंक्रीमेंट लगाते हो तो इसका मतलब क्या है, +1, और इसको लगाते हो तो -1। ठीक है, तो हमने क्या दे दिया यहाँ पे, एंड रिजल्ट इक्वल्स टू नम, और इसको यहाँ पे करें हम डिस्प्ले रिजल्ट, तो क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट 5। डाटा भी क्या कर दिया हमने, सिर्फ स्वैप करा है, और तो कुछ नहीं करा। ठीक है, तो चाहे मैं नम को डिस्प्ले करूं, चाहे मैं रिजल्ट को डिस्प्ले करूं, डाटा बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, 5। क्लियर है यहाँ तक? ऑपरेटर कॉल नहीं हुआ। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस प्लस। क्लियर? अगर इस इक्वेशन को हम कॉल करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस 1। क्या आउटपुट रहेगा, इक्वेशन बनेगी ये, हमारे अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो रिजल्ट इक्वल्स टू नम की वैल्यू है 5 + 1। ठीक है, तो एक बार प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट, आउटपुट क्या आ गया, 5। अब आउटपुट 5 क्यों आया है, अगर मैं इसको देखूं, आना चाहिए, हमने तो यही लिखा 5 + 1, बट सिस्टम ने क्या दिया, 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिया हमने नम प्लस प्लस। अगर हम इसकी कंडीशन को चेक करें, भाई इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले डिक्लेयर वेरिएबल, ये पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, देन इंक्रीमेंट। इतना क्लियर? तो माइंड सेट कर लेना कि अगर पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, यानी कि नम पहले डिक्लेयर हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट ओरिजिनल रिकॉर्ड या ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? तो इसने वही करा कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रिंट ओरिजिनल। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? इतना क्लियर? या फिर ये कह सकते हो कि ये रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, क्रिएट मेमोरी, तो फर्स्ट टाइम अपनी डिक्लेरेशन दे रहा है, तो प्रिंट ओरिजिनल डाटा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है? फिर हमने दिया यहाँ पे इंट रिजल्ट इक्वल्स टू नम प्लस प्लस। अब क्या देगा ये, सेम वही क्या आएगा, तो कितना आएगा, प्लस करेंगे तो 6। हाँ, तुम तो पढ़ चुके हो। देखो, अब इस पे काम करें, रिजल्ट इक्वल्स टू, एक साथ सॉल्व मत करो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। सबसे पहले अगर मैं खाली इसको डिक्लेयर करूं, इसका मतलब क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा उसमें, यहाँ पर 6 + 6। कॉपी खोल आराम से, पहले देख, इतनी जल्दी नहीं है,
हाँ, राजधानी मत बन। हाँ, तो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, डिक्लेयर, और देन सेकंड टाइम इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई ओरिजिनल, 5। क्लियर। सेकंड टाइम मेमोरी बनाई इसकी मैंने, इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट नम प्लस 1। तो नम की करंट वैल्यू कितनी है, 5। तो आउटपुट क्या आ गया मेरे पास, 5 प्लस 6। क्लियर यहाँ तक, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर है। मतलब दोबारा बोलो। नंबर प्लस नंबर तो ओरिजिनल रहता। फर्स्ट टाइम जब ये मेमोरी बनाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ बनाएगा, सेकंड टाइम इंक्रीमेंट करके आपको देगा। फर्स्ट टाइम नो इंक्रीमेंट, ये फर्स्ट टाइम डिक्लेरेशन हो रही है। अब डिक्लेरेशन के टाइम पे मैं कैसे बोल सकता हूँ उसमें ऐड कर, भाई अगर आपको किसी को अमाउंट देना है और उसमें कुछ एड ऑन करके भी साथ में देना है, तो पहले क्या दोगे, ओरिजिनल। तो ये आपका पहले वाला अमाउंट और ये आपका अलग से इंटरेस्ट हो गया, तभी तो दोगे। क्लियर। या एक साथ दोगे तो क्या बोलोगे, ओरिजिनल और अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों दे रहा हूँ साथ। क्लियर। देखो मैं दोनों चला देता हूँ। अभी क्या हुआ, स्वैप द वैल्यू। भाई नम में क्या है, 5। नम प्रिंट करूं या रिजल्ट प्रिंट करूं, 5। अब आया कॉन्सेप्ट दिस, मेमोरी नम की ऑलरेडी पहले बन चुकी है, प्लस का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। भाई जब ये डिक्लेयर होगा तो क्या देगा, ओरिजिनल। जब तक मैं इसमें इंक्रीमेंट कॉल नहीं कर दूंगा तब तक मैं नहीं करूंगा। क्लियर। अब मैं इसको नहीं भी लिखूं तब भी तो ये आउटपुट आ रहा है। क्लियर यहां तक। फर्स्ट टाइम ये देगा ओरिजिनल, सेकेंड टाइम जब ये मेमोरी बनाएगा तो इंक्रीमेंट के साथ बनाएगा। तभी वो कह रहा था कि फर्स्ट टाइम डिक्लेयर वेरिएबल हो रहा है एंड इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू। सेकेंड टाइम ये इंक्रीमेंट करके आपको देगा। क्लियर यहां तक। अब हमने क्या किया, देखो, बोलो बोलो। जैसे अगर ऊपर हमने एक की जगह ऊपर भी सिक्स लिखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये सिक्स और प्लस सिक्स तक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दिया, ये लो क्या रहेगा आउटपुट निकालो। नीचे वाली बात इंटरेस्ट। कैसे भी समझ लो, 5 लिखो, 6 लिखो, 9 लिखो, कॉन्सेप्ट से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। मुझे तो अपनी सिर्फ डिक्लेरेशन से मतलब है। क्लियर। तो क्या होगा, सॉल्व करो जरा, कॉपी में आ जाएगा आंसर आपका। थ्री जीरो। चलो और हाँ, क्या आएगा ऑनलाइन में बताओ। तो 30 ही आएगा, 30। रन करते हैं एक बार, 30 बोल रहे हो तो। क्लियर। फर्स्ट टाइम ओरिजिनल, सेकंड टाइम इंक्रीमेंट, फिर कितने भी चलाते जाओ हर बार इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, डिक्लेयर ही तो हो रहा है, बस सेकंड टाइम इंक्रीमेंट। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, फर्स्ट टाइम इक्वल नम प्लस प्लस में क्या है, 6। सेकेंड टाइम गया, रिजल्ट इक्वल्स टू 6, सॉरी 6 नहीं, हाँ 6 ही है ना। 6 प्लस नम प्लस 1 सेकेंड आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6+1। तीसरे इंक्रीमेंट पे गया, 6+7 प्लस ब्रैकेट खोला, करंट वैल्यू 6 नहीं है, करंट वैल्यू क्या है इसकी, 7+1। उसके बाद ये हो गया हमारे पास
8 फिर गया लास्ट वाले पे, अब तो 8+1 हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? ओरिजिनल वैल्यू वन टाइम डालेगा, उसके बाद हर बार वो इंक्रीमेंट करके आपको देगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। के बाद हमने कर दिया इंट रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस प्लस नम। अब इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट इंक्रीमेंट देन डिक्लेयर। भाई पहले मैं इंक्रीमेंट करूंगा, फिर वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर करूंगा। क्लियर? ठीक है, तो पहले इंक्रीमेंट करेगा, फिर वैल्यू डिक्लेयर करेगा। तो क्या आ गया? 6+1 7। वहां पे पहले डिक्लेयर हो रही थी, फिर इंक्रीमेंट हो रहा था। यहाँ पहले इंक्रीमेंट फिर डिक्लेयर, तो यहाँ पे हो गया 7। क्या रहेगा? हम्म, मतलब आउटपुट क्या आएगा? इस वाले में तो आ गया था आउटपुट हमारा 6। तो पहले इंक्रीमेंट फिर वैल्यू। अब यहाँ पे क्या देगा? 14। 14। और 6 नहीं, यहाँ पे था, इधर डाल दिया 7। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? 15। क्या क्यों रहेगा? प्लस प्लस नम है, नम में वैल्यू कितनी है? ठीक है, यानी कि इसके अंदर ओरिजिनल वैल्यू देगा ही नहीं, हर बार इंक्रीमेंट करके आपको देगा। चाहे कितनी बार भी मैं इस पे लिख लूं, पहली बार आ गया इसके अंदर 1+7, दूसरी बार चलाया 7+, ठीक है भाई। सेकंड टाइम तो इंक्रीमेंट मारेगा, हर बार इंक्रीमेंट मारेगा, ओरिजिनल वैल्यू ये डिस्प्ले करके आपको नहीं देगा। क्लियर है ऑनलाइन में? चाहे आप इसे एक बार लिखो, चाहे आप इसे 50 बार लिखो। अब मैं इसको भी अगर चला दूं, फर्स्ट टाइम क्या आ गया? 7। सेकंड टाइम क्या आ गया? 7+1। तीसरी टाइम क्या आ गया इसके अंदर? 8+1। हर बार ये इंक्रीमेंट करके आपको देगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? यस सर। ये क्या करेगा? 1 माइनस करके देगा आपको। अब 1 माइनस करेगा तो पहले क्या हो रहा है? डिक्लेयर वेरिएबल, देन डिक्रीमेंट। तो फर्स्ट टाइम जब वेरिएबल आया है तो प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर? क्योंकि पहले वेरिएबल है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, तो प्रिंट ओरिजिनल रिकॉर्ड। सेकेंड टाइम गए, क्या रहेगा? हाँ नम से। 11 आएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम माइनस लगा देते हैं तो वो उसको प्लेस कर देगा। 1। क्लियर यहाँ तक? यानी चाहे मैं प्लस प्लस लगाऊं चाहे माइनस लगाऊं, रूल दोनों के लिए सेम है। पहले वेरिएबल है तो दिस, नहीं तो वही तो हुआ 1। यहाँ दिया रिजल्ट इक्वल्स टू, पहले माइनस हो रहा है फिर वेरिएबल आ रहा है, तो प्रिंट क्या होगा? 5। 5 माइनस 5 ही प्रिंट होगा। हाँ, 1 - 6। ठीक है, ये कंडीशन आ गई 5 - 1, क्या -1 को शो करेगा?
सिंबल आता है हमेशा, पहले रूल बनाया गया है प्लस 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 माइनस 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 प्लस। मैथमेटिकल पूरा चलाएगा अपना। क्लियर है यहाँ तक? तो टर्नरी ऑपरेटर हो जाएंगे या कुछ पूछना है? आगे टर्नरी ऑपरेटर हो जाएंगे। यस सर। तो इनको हम ज्यादातर यूज करेंगे अपने इंक्रीमेंट करते वक्त। ठीक है, ये यूज होंगे ज्यादातर आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर। ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में क्या हो, सीरियल नंबर अपने आप बनाता रहे डेटाबेस के अंदर। क्लियर? डेटाबेस में लास्ट एम्प्लॉय आईडी 1600 है, कल की डेट में नया एम्प्लॉय आता है तो 1601 ऑटोमेटिक आ जाए, 1602 अपने आप आ जाए। हाँ, तो ये अपने आप करता रहेगा। जैसे आप डॉक्टर के वहां पे जाते हो, वो बटन जैसे प्रेस करता है तो 1 का इंक्रीमेंट अपने आप हो जाता है। सेम सिनेरियो चलेगा इसके अंदर। क्लियर? क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है या कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, चलें आगे। इसके बाद हम इन्हीं ऑपरेटर को कॉल करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में, यानी कि किसके साथ? इफ और एल्स के साथ। जो काम टर्नरी ऑपरेटर आपको करके दे रहा है वो काम ये भी करके देगा। टर्नरी ऑपरेटर को हम मोस्टली सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, बट इस ऑपरेटर को आप मल्टीपल स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर? तो अगर हम बात करें इसकी, इफ मीन्स ट्रू एंड एल्स मीन्स फॉल्स। फॉल्स है रिटर्न करेगा 0, और ट्रू है तो रिटर्न करेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप टर्नरी से अगर कंपेयर करें तो इसको हम क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं और एल्स को हम कॉलम। क्लियर? और इफ को आप किसी भी डाटा टाइप के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, इफ के अंदर मिनिमम 1 कंडीशन आप कॉल करोगे, मैक्सिमम कंडीशन लगाने की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? सब लॉजिकली चल रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? इसके अंदर मिनिमम 1 कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन लगाने की कोई लिमिट नहीं है। टाइप ऑफ इफ की बात करें हम, तो इसको आप कुछ इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, या तो खाली इफ डिक्लेयर करो, या फिर आप इफ एल्स डिक्लेयर करो, या फिर आप इफ एल्स इफ डिक्लेयर करो, या फिर नेस्टेड इफ डिक्लेयर करो। क्लियर? ये कुछ प्रोसीजर है इसको डिक्लेयर करने के। क्लियर? और इफ को आप मल्टी लाइन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है? ऑनलाइन में यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है? बोलो। ठीक है, और इसको डिक्लेयर इफ करने के लिए क्या करोगे? सिंपल, इफ एक कीवर्ड है, तो ये डिफरेंस और ब्रैकेट में एक ही वर्ड है। अलग अलग है सब। ठीक है, इफ एक कीवर्ड है और यहाँ पे कॉल करोगे अपनी कंडीशन। सिंगल कंडीशन लगाना है, कोई इशू नहीं, और ये आ गई इसकी बॉडी, जो भी स्टेटमेंट आप बनाना चाहते हो। क्लियर? अगर हम मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं तो यूज इफ कंडीशन। कंडीशन के साथ में क्या लगाओगे? अपने ऑपरेटर। ऑपरेटर की मदद से ही आप मल्टीपल कंडीशन कॉल कर सकते हो। और देन बॉडी है,
कोई भी ऑपरेटर इसके अंदर कॉल कर सकते हो। क्लियर? जैसे हमने टर्नरी में भी काम कर रहे थे, टर्नरी और ये बोथ आर सेम, बस इसको मल्टी लाइन के साथ डिक्लेयर कर सकते हो, उसको सिंगल लाइन। तो हमने क्या दिया, इंट लाइक नम इक्वल्स टू, यहाँ दे दिया, यहाँ दिया कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द नम, यहाँ दे दिया नम। जो भी टर्नरी में हमने काम किया था वो सारा काम इसके अंदर भी कर सकते हो। इफ num डबल इक्वल्स टू दिस, ओपन बॉडी वैलिड। क्लियर यहाँ तक? टर्नरी के अंदर क्वेश्चन मार्क और कॉलन लगाना मैंडेटरी था, इसके अंदर एल्स मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। क्लियर? इफ अगर नम के अंदर 18 ही मिलता है तो डिस्प्ले दिस, कम हो या ज्यादा हो कुछ नहीं बोलेगा, जब 18 होगा तभी ये आउटपुट कॉल करेगा। क्लियर यहाँ तक? एल्स यहाँ पे ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। पर टर्नरी के अंदर मैंडेटरी है क्वेश्चन मार्क और कॉलन को लगाना। क्लियर यहाँ तक? और मैं चाहूं तो इसमें मल्टीपल इफ कॉल कर सकता हूं, जैसे यहाँ पे 18 आ गया, 20, साथ में वेरिएबल भी डिस्प्ले करना चाहते हो कंफर्म करने के लिए, प्लस नम। क्लियर? रन करता हूं, यहाँ पे 18 दिस वन, यहाँ पे दिया 20 दिस वन। इनके अलावा कुछ और डालता हूं, चाहे कम हो या ज्यादा हो, तो ये कुछ नहीं बोलेगा, दोनों को प्लस कर दो। नहीं होता। ठीक है? हाँ, जैसे सर थोड़ा सा मतलब ये बच्चे एल एक और नेशनल जब वो आएगा तभी छेड़ो, मैं छेड़ ही नहीं रहा हूँ टॉपिक ना, मैं सुनूंगा किसी की। ठीक है? हाँ, अभी सिर्फ इफ चल रहा है तो इफ को देखो। इतना क्लियर है? इफ समझ आ गया? ये जो हमने किया है सर, इसके अंदर एक तो हमने एक के अंदर एक कॉलिंग किया, कहाँ है इफ के अंदर? इफ कहाँ दिख रहा है तुम्हें? मतलब जैसे एक ये वाला अरे तो मैं कह रहा हूँ अगर आगे की चीजें पता है तो उसको क्रॉल मत करो। क्लियर? जब वो नेस्टेड या उसका टॉपिक आए तब वो चीजें क्रॉल करनी। हाँ। क्लियर? तो यानी कि हम यहाँ पे मल्टीपल इफ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इफ कितने भी ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, एरर तो शो नहीं हो रहा, बट मुझे क्या चाहिए, गलती से अगर यूजर गलत डालता भी है तो मैसेज तो डिस्प्ले करे। क्लियर? तो इफ का ऑल्टरनेटिव क्या होता है, एल्स। इसी रीजन से अगर इफ काम नहीं कर पा रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव या उसके बिहाफ पे हम क्या डिस्प्ले करेंगे, एल्स। तो एल्स में दिया, मैंने डाल दिया नॉट अ वैलिड नंबर। क्लियर? अगर यूजर अब गलत वैल्यू डालता है तो क्या प्रिंट हो, अब ये चेक करना है ये काम किसके लिए कर रहा है, जब मैं इसमें गलत डालूं तब ये आएगा, या इसमें डालूं तब ये आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले रन करता हूं, पहली कंडीशन ट्रू है। क्लियर? क्या आ गया, क्लियर यहां तक? फिर दोबारा रन करा, अब डाला सेकंड कंडीशन ट्रू। नॉट वैलिड तो ऑर्डिनरी में आएगा। हाँ तो वही देखो ना किस लिए आ रहा है, देखो ध्यान से देखो स्क्रीन पे, तभी वो बता रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या है, 18, चेक करना है कहाँ पे कॉलिंग हो रही है इसकी। प्रोग्राम को रन करा, पहली कंडीशन ट्रू, सेकंड फॉल्स, पहली ट्रू सेकंड फॉल्स, तो क्या आ गया, मैसेज डिस्प्ले हो गया। पहली फॉल्स, दूसरी ट्रू,
इससे कुछ पता चला क्या हुआ? कहाँ है कल से? हाँ? कहाँ लिखा ऊपर वाले का आंसर? वही देखो, अगर मैं यहाँ पे 18 डालता हूँ तो देखो, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो इसके बिहाफ पे क्या मैसेज आया? नॉट अ मैरिड। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि इतना माइंड सेट कर लेना, एल्स जस्ट जिसके नीचे लिखा हुआ है वही उसका पेरेंट है। ये जो एल्स का पार्ट है इसके लिए काम नहीं कर रहा। ये एल्स सिर्फ इस इफ के लिए काम करेगा क्योंकि इसका पेरेंट ये है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? मल्टीपल इफ मैं लगा सकता हूं बट एल्स जिसके बाद लिखा है वो उसी के लिए वैलिड है। मर्जी तुम्हारी। क्लियर? आप एक लिखो या 100 लिखो, वो रिक्वायरमेंट आपकी है। और ऐसा नहीं है, आप ईच इफ के साथ एल्स लिख सकते हो। मैं डाल दिया नॉट। क्लियर? अब मैं देखो डालता हूं क्योंकि दोनों में नम वेरिएबल सेम है। अगर मैं गलत वैल्यू डालूंगा तो ये भी डिस्प्ले होगा और ये भी डिस्प्ले होगा। जैसे दिया 89। क्लियर? रन करा, 18 पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला गलत है, दिस। फिर रन करा, पहला वाला गलत, दूसरा वाला ठीक है, नोट आ गया क्योंकि वहां पे हमने कॉल कर दिया एल्स। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? यानी कि मल्टीपल इफ आप डिक्लेयर कर सकते हो और जहां पे एल्स लिखोगे तो जस्ट जो उसका पेरेंट होगा वही उसके लिए काम करेगा। तो एल्स मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको लिखता है कि हाँ ये मैसेज दिखाना चाहिए तो दिखा दो, नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाओ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है या कुछ पूछना है? बोलो। बन जाएगा सबका ऑनलाइन में? यस सर। ऑफलाइन में हो जाएगा? चलो फाइल में आपको ये देता हूँ, पूछना है तो बताओ। एक तरह से मुझे ये है कि कितने भी इसको दिख रहा है और एल्स को बार बार जो कंडीशन है तो फाइनलाइज करेंगे ना। हो जाएगा ना यहाँ तक?